पेपर लीक इस देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। हर दूसरे एग्जामिनेशन में पेपर लीक और इस तरीके के ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठने वाले जो चीजें हैं हमेशा आते रहते हैं। हर दूसरा एग्जामिनेशन कुछ दिनों पहले इसी बिहार में बीपीएससी को लेकर के कितने आंदोलन हुए, काफी लंबा आंदोलन चला, कई फेज में आंदोलन चला। आज के दिनों में हम लोग देख रहे हैं एसएससी को लेकर के दिल्ली में कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का जो दुर्व्यवहार था आम छात्रों के साथ, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के साथ, शिक्षकों के साथ, काफी निंदाजनक है। वो वीडियो देख करके एकदम दर्दनाक वीडियो है, जहां पुलिस अपनी दमनकारी तरीके को किस तरीके से अपनाती है। एक शिक्षक जो इस देश में, इस समाज का भलाई करने में एक बड़ा रोल निभाता है, समाज को दिशा दशा देने में एक अहम भूमिका निभाता है, उसके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करके डीटीसी के बसों में बिठाकर 4-4 घंटे आप पूरे दिल्ली का उनको सैर करा रहे हैं। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो छात्रों की जो मांग है वो जायज मांग है कि आप किसी भी ऐरी गैरी कंपनी से टेस्टिंग एजेंसी बना करके उनसे आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करा ले रहे हैं, जिसके पास सही से कीबोर्ड नहीं है, कहीं इंटरनेट नहीं है, कहीं उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का जगह नहीं है, और आप वैसे एजेंसी से करा रहे हैं। मतलब इसमें जो कंपनी पैरामीटर्स को फॉलो भी नहीं कर रही है, इससे साफ जाहिर है कि सरकार कंपनी के साथ साठ गांठ में है। वो छात्रों का भला कम, अपना भलाई ज्यादा देख, और इसी का नतीजा है कि कल दिल्ली में सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र सड़क पर उतरे और सरकार को चेतावनी दी कि आप इस तरीके की मानसिकता से बदलिए, अन्यथा पूरे देश भर के छात्र, एसएससी की पढ़ाई पूरे देश भर में बच्चे करते हैं, और अगर इस तरीके का व्यवहार सरकार का बना रहा तो पूरे देश भर में छात्र आक्रोशित हो जाएंगे। देखिए, सरकार ट्रांसपेरेंट जब तक नहीं होगी तब तक भरोसा इन इंस्टीट्यूशंस पे स्टूडेंट्स का नहीं बढ़ेगा। लड़के 4-4 साल, 5-5 साल तैयारी कर रहे हैं और पेपर लीक हो जाता है, निराशा हाथ लगती है। तो जब कोई भी छात्र अपना पूरा जीवन समर्पित करके किसी भी परीक्षा के लिए अपना समय लगाता है, उसके बाद उसको अगर निराशा हाथ लगेगी तो वो भटकेगा अपने मिशन से, अपने गोल से, और समाज में कुछ नई विकृतियां अगर आ जाएगी तो सरकार उसको झेलने के लिए तैयार रहेगी अपना। हम लोगों ने देखा टीचर्स के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। भारत में टीचर्स ने आवाज उठाई है इन चीजों के ऊपर। अभी पटना में या विश्वविद्यालय में या जितने भी यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, कहीं ना कहीं वो इस बात की निंदा कर रहे हैं जो हो रहा है। हम लोगों ने भी, हमारे टीम के लोग पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में बतौर जनरल सेक्रेटरी हैं, हम लोगों ने भी कल रात में प्रेस रिलीज जारी किया है इस घटना के खिलाफ कि छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और इस मुहिम में हम छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। बीपीएससी, एसएससी सब में हम लोगों ने देखा जब छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। क्या सरकार की ये एक टेंडेंसी है अपने गुनाहों को छुपाने की एक तरीके की? सरकार हमेशा से, इस गवर्नमेंट को पिछले 11 साल हो गए, बेरोजगार छात्र, नौजवानों को लेकर के इनकी जो मानसिकता है एकदम क्लियर स्टैंड है कि हम छात्रों के साथ, युवाओं के साथ इसी तरीके का व्यवहार, दोगला व्यवहार करते रहेंगे। एक तरफ कहेंगे कि हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तरह तरह की नीतियां बना रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर आप आते हैं, स्टूडेंट्स, ये नौजवान संघर्ष करते दिखाई देते हैं, पूरी मेहनत मशक्कत से इन एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करते हैं, इनके परिवार वाले इनके लिए व्यवस्था करते हैं कई तरीकों की, और उसके बावजूद पेपर लीक अगर हो जाएगा तो उनके ऊपर मानसिक अवसाद में आ जा रहे हैं। आज देश में जो लोग मेंटली इतने हैरेस हो रहे हैं, इसमें सरकार का सबसे बड़ा रोल है। सरकार बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, और अगर कोई भी स्टूडेंट मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है तो उसमें सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि अगर हम अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, छात्र एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है, इसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी के साथ साथ जो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, इस स्टेट का, जो इस देश का जो सबसे बड़ा महकमा है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। एक युवा देश है, वहां युवाओं को लेकर के अगर नीतियों में गड़बड़ी आ रही है तो इसके लिए जो क्रेडिट खोर लोग हैं, हर चीजों का जो क्रेडिट लेते हैं, इस चीजों की भी क्रेडिट उन्हीं के नाम जानी चाहिए। जून के ही टाइम में इन पेपर लीक्स के लिए एसएससी ने एआई बेस्ड ड्रिवन क्वेश्चन पेपर्स का निर्माण किया। उसके बाद भी पेपर लीक्स हो रहे, तो क्या ये होक्स ही था या ये? देखिए, अब हमको तो डाउट होता है कि ये किन टेक्नोलॉजी पे बिलीव रखते हैं कि एक ही तरीके का क्वेश्चन 2 सीटिंग में आ जा रहा है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम। 60%, 70% क्वेश्चंस अगर कॉमन आ रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप फुल तरीके से फर्जीवाड़ा करवा रहे हैं, सरकार के छतरी के नीचे बैठ करके फर्जीवाड़ा करा रहे हैं, और इस तरीके का टेक्नोलॉजी को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं और ढिंढोरा पीट रहे हैं तो ये आपके लिए शर्म की बात है। आपको इस्तीफा देना चाहिए, जो इससे रिलेटेड मंत्री हैं, जो एसएससी के चेयरमैन हैं,
उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देकर के जाना चाहिए। अगर कोई आदमी अपने काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो वैसे लोगों को इस पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। आने वाले दिनों में सीजीएल और एमटीएस में क्या सरकार इन बातों का ध्यान रखेगी? जो देखिए, हम लोग हमेशा से मांग कर रहे हैं कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाए और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए एसओपीज बनाए। किसी भी ऐरी गैरी कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका नहीं दिया जाए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा ठेका आधारित है। जब सिस्टम ही पहला ही आपका जो बेसिक जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ही वो ठेके पे है, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जहाँ ठेकेदारी से एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा हो, इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन जहाँ से देश के भविष्य को तय करना है, जिसमें बहुत ऐसे पॉलिसी मेकर्स जाएंगे इस एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू, वहां पर भी इस तरीके का अगर इस प्रोसेस से अगर कर रहे हैं, मेरा तो सवाल सबसे पहले ठेका प्रथा पे है। इस ठेका के थ्रू जो ये कंपनीज के थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं, पहला फॉल्ट वही है। एसएससी नए वेंडर लाए, तो क्या नए वेंडर से पहली बार या पहली दफा इन चीजों में कुछ गलतियां हुई जो शायद वो पहली बार कर रहे थे तो हुई? देखिए, हो सकता है वेंडर के लिए पहली गलती एक गलती हो, यहाँ लाखों लाख बच्चे की भविष्य का सवाल है। वेंडर की एक गलती है, लेकिन 10 लाख 20 लाख 50 लाख बच्चे जो इस एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं, ये उनके भविष्य का सवाल है। वेंडर और सरकार अपने कमीशनबाजी में इन्वॉल्व रहे, लेकिन साथ साथ सरकार इस देश के नौजवानों को लेकर के चिंतित हो। ये सिर्फ अखबारबाजी, फोटोबाजी, एडवर्टाइजमेंट तक फोकस नहीं रखे। जो धरातल पे छात्रों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के जो चिंता दिखाते हैं अखबारों में, वो चिंता दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखती है तो इनको कोई अधिकार नहीं है इन पदों पर बैठने का। तत्काल प्रभाव से इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार से बाहर जाना चाहिए। एज स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आप क्या सुझाव देंगे सरकार को इन पेपर लीक्स को खत्म करने के लिए, स्टूडेंट को एक न्याय मिलने? देखिए, इनके जो करप्ट मंत्री, करप्ट चेयरमैन, जिन प्रक्रिया से ये लोग आते हैं, सबसे बड़ा सवाल वहीं खड़ा होता है। कोई आदमी, भ्रष्ट आदमी पद पे बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि एजेंसी को काम देने में, वेंडर को काम देने में वो कुछ न कुछ कमीशन खोरी करेगा, और कमीशन खोरी के एवज में छात्रों का भविष्य इस देश में बर्बाद होता था, होता है और होता रहेगा। इसके लिए नौजवानों को तय करना पड़ेगा किनके साथ हमें खड़ा होना है। नौजवान भी कंफ्यूज है, इस समस्या भी इसी मोदी सरकार से है, और आप सुझाव देते हैं कि नौजवान वोट भी दे इन्हीं को। कैसे चलेगा? नौजवानों को तय करना पड़ेगा कि हम किस पक्ष में खड़े हों। नौजवानों को इस सरकार को बदलने में अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। अगर पिछले 11 सालों में सरकार ने नौजवानों को लेकर के चिंता नहीं जताई है, उनको लेकर सजग नहीं है, तो छात्र सजग हो इस सरकार को बदलने के लिए। और अगर बदलिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में नौजवान सचेत होंगे, सजग होंगे और इस सरकार के खिलाफ नीतियां बनाएंगे और इस सरकार को पलटने का काम करेंगे। आने वाले इलेक्शंस में इसका कुछ प्रभाव हमें देखने मिलेगा? जरूर मिलेगा। कितनी बार एक इंसान को कितनी बार ठगिएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 11 साल बीत गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन नौजवानों से, इस देश के नौजवानों से, इस सरकार को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका होगी इनकी, क्योंकि नौजवान जिस धारा में चलते हैं उस धारा में अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। इसलिए नौजवानों से टकराने की ये सरकार कोशिश न करे। उनको चेतावनी है, बार बार इस तरीके का जो नीति अपना रहे हैं बंद कर दीजिए।